सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित शांति निकेतन पाठशाला सातारा परिसर औरंगाबाद में मैं अध्यापक अभंग प्रकाश, सब्जेक्ट हिंदी, स्टैंडर्ड 6, लेक्चर 2, टॉपिक नेम दूसरी इकाई, पाठ क्रमांक 2, तूफानों से क्या डरना। यह कविता है, इसके संबंधी जानकारी आज हम देखेंगे। दूसरी इकाई, तूफानों से क्या डरना, यह कविता है, इसके बारे में आज हम जानकारी देखेंगे। इस कविता के कवि है शिखा शर्मा, कवयित्री शिखा शर्मा। मुद्दे: कविता का परिचय, कविता गायन, कविता का सरल अर्थ और शब्दार्थ। तो सबसे पहले हम कविता का परिचय देखेंगे। सुनो, समझो और गाओ, कविता क्रमांक 2, तूफानों से क्या डरना। कवयित्री शिखा शर्मा। कविता का परिचय हम देखेंगे। शिखा शर्मा प्रसिद्ध कवयित्री मानी जाती है। प्रस्तुत कविता में मनुष्य की जुझारू वृत्ति को दर्शाया गया है। इस कविता में बताया गया है कि हमें सभी के साथ प्यार से रहना चाहिए, हिम्मत के साथ परिस्थितियों का सामना करना चाहिए, हमें तूफानों से डरना नहीं चाहिए, हमें ज्ञान रूपी दीपक से अंधेरा दूर करना है। यह शिखा शर्मा इन्होंने इस कविता में हमें बताया है। ठीक है, आगे देखेंगे। यहाँ पर कविता का गायन हमें करना है। कविता का गायन: नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की, सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझकर खेलो, जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। जब तक जियो हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। धूप छाव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा। रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है, सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। आगे देखिए, अभी हम कविता का सरल अर्थ देखेंगे। देखिए, यहाँ पर नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। यानी कि हमें जीवन में किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए, सभी के साथ प्यार से रहना चाहिए। ठीक है, जिंदगी में चढ़ाव तो आते रहते हैं, हमें इनसे नहीं डरना चाहिए। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की, यानी कि जो लोग आगे बढ़ने की हिम्मत करते हैं, उन्हें सभी की मदद, सब लोगों की मदद मिलती है। ठीक है, हमें जीवन में अच्छे काम करने चाहिए, सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना चाहिए। सत्कर्म यानी कि अच्छे काम, हमें जीवन में अच्छे काम करके हमें जीवन में रंग भरना है। ठीक है, आगे यहाँ पर हार जीत का खेल है जीवन, यानी कि जीवन में हार जीत तो होती ही रहती है, उसे हमें खेल समझकर खेलना चाहिए। कुछ कामों में सफलता मिलती है जीवन में हमें, तो कुछ कामों में असफलता हमें
मिलती है। तो इससे हमें निराश नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमें जीवन एक खेल समझकर मनाना चाहिए, ठीक है। सफलता असफलता जो भी मिले उसे खुशी खुशी से हमें स्वीकार करना चाहिए, यानी कि जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी से ले लो। जो भी मिलता है, हमें सफलता मिलती है, असफलता मिलती है, उन्हें हमें हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी से स्वीकार लेना चाहिए। जब तक जियो हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना जी, यानी कि हम जब तक हमारा जीवन है हमें खुशी खुशी से हमारा जीवन जीना चाहिए, ठीक है। एक दिन सबको जाना है यह संसार छोड़ के, एक दिन तो सभी को यह संसार छोड़कर जाना ही है। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी, यानी कि ज़िंदगी में तूफान तो आते ही रहते हैं, चढ़ाव उतार तो आते ही रहते हैं, जीवन में हार जीत तो होते ही रहती है, इनसे हमें डरना नहीं चाहिए, ठीक है। आगे, धूप छाव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा, यानी कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में चढ़ाव उतार आते रहते हैं। जीवन में कभी उजाला होता है तो कभी अंधेरा होता है, अर्थात कभी अच्छे दिन आते हैं और कभी बुरे दिन आते हैं। परंतु यह बात तय है, रात चाहे जितनी भी लंबी हो, रात हो चाहे जितनी लंबी, यानी कि रात चाहे जितने भी लंबी हो, उसका भी है अंत सवेरा, यानी कि उसका अंत होता है और सवेरा होता है। रात का अंत होता है और सवेरा होता है। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी, यानी कि समय एक सा सदा नहीं रहता। हमें विपरीत परिस्थितियों में धैर्य रखना चाहिए, हमें थोड़ा धीरज धरना चाहिए। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। जिंदगी में तूफान चढ़ाव उतार आते रहते हैं, हार जीत होती रहती है, इनसे हमें डरना नहीं चाहिए। आगे, देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है, सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है, यानी कि हमें अपने शरीर पर बहुत अभिमान है। यह धारणा एक महामारी के समान फैली हुई है। यह भावना जो है महामारी के समान फैली हुई है। सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है, यानी कि हमारी जिम्मेदारी है कि सबको सच्ची राह दिखाए। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी, यानी कि हमें ज्ञान रूपी दीपक जलाकर अज्ञानता का अंधकार हमें दूर करना होगा। जिंदगी में तूफान तो आते रहते हैं, हार जीत होती रहती है, इनसे हमें कभी डरना नहीं चाहिए। यानी कि तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी, यानी कि तूफान को हमें जीवन में नहीं डरना चाहिए। जीवन में चढ़ाव उतार आते रहते हैं, इनसे हमें नहीं डरना चाहिए। यह इस कविता में कवयित्री जो है शिखा शर्मा, इन्होंने हमसे यह बताया है। देखिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर कविता के जो शब्दार्थ है तूफा यानी आंधी, यह अर्थ है चढ़ाव उतार, ठीक है। 2 तुलिका यानी ब्रश, 3 आत्मज्ञान यानी स्वयं का ज्ञान, अपने को जानना, 4 देह यानी शरीर, 5 महामारी संक्रमक भीषण रोग। ये हो गए कविता के शब्दार्थ। यहाँ पर हमें मौखिक प्रश्न दिया है, यदि समय का चक्र रुक जाए तो ज़रा सोचो और बताओ। तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर इस तरह देना है, यदि समय का चक्र रुक जाए तो दुनिया का विकास रुक जाएगा, दुनिया का विकास नहीं हो पाएगा, सभी जीव जंतु जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे। समय का चक्र रुक जाएगा तो न पेड़ पौधे बढ़ेंगे, न जीव जंतु बढ़ेंगे, बच्चों का बचपन समाप्त नहीं होगा, युवा कभी बूढ़े नहीं होंगे, न सूर्योदय होगा और न सूर्यास्त होगा। ये सारी बातें जो है हमें बतानी है, यदि समय का चक्र रुक जाए तो, ठीक है। इस तरह से तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर देना है। आगे देखेंगे,
देखिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारी जो कविता थी तूफानों से क्या डरना, यह समाप्त होती है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर 3, टॉपिक नेम दूसरी इकाई में पाठ तीसरा है कठपुतली। इस पाठ के संबंधी जानकारी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।